हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल अल्टीमेट रियलिटी में। आज आप देख रहे हो हम लोग बात करने वाले हैं टाटा कार्स की टोटल बाइंग गाइड, कैसे हम लोग उसको खरीदेंगे और साथ में टाटा की जो लेटेस्ट ऑफर्स हैं अभी, और शोरूम फ्रॉड से कैसे बचे। और इसके साथ ये जनरल है वीडियो, इसमें आप दूसरे कार के लिए भी ये रूल्स अप्लाई कर सकते हो, बट मैं पर्टिकुलरली टाटा पे फोकस किया हूँ इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाया था टाटा अल्ट्रोज के बारे में, और ये वीडियोस में काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन कमेंट्स में पूछा है कि कैसे आखिर नेगोशिएशन किया जाए, कैसे ये पैसा बचाया जाए। शोरूम वाले तो मान नहीं रहे हैं, वो तो जितना प्राइस बता रहे उतना ही ले रहे हैं, ज़्यादा कुछ कम कर नहीं रहे, सही से बात कर नहीं रहे। तो ये टाटा कार्स में अक्सर ये प्रॉब्लम देखी गई है कि शोरूम वाले सही से उसको ट्रीट नहीं करते, सही से आपको एक्सप्लेन नहीं करते हैं, ना ही नेगोशिएशन करने का ज़्यादा चांसेस आपके पास छोड़ते हैं। और वैसे भी टाटा अल्ट्रोज सिंस बहुत ज़्यादा डिमांड में है, तो आजकल उसमें तो आप बहुत कम चांस है कि आपको वो लोग कुछ ऑफर देंगे। तो अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हो तो आप ज़रूर देखना, और इसको मैं आगे मैं आपका डाउट्स भी सारे क्लियर कर दे रहा हूँ। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो देखो टाटा कार्स में आखिर प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। तो सबसे पहले तो प्रोज की बात करें तो इंडियन कंपनी है, तो मेड इन इंडिया कार है, और आपसे अपने देश को भी सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, और फिर सबसे बड़ी बात जो इसमें ये सेफ्टी है। सेफ्टी में ये 4 स्टार 5 स्टार रेटेड इसकी सारी कार है, बाकी कारों से ये बहुत ज़्यादा सेफ है। इसके बाद इसका स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया प्रीमियम फील देता है, और आपको बहुत मजबूत लगेगा गाड़ी चलाने में भी। और रोड पे इसका जो सस्पेंशन सिस्टम है वो सब भी बहुत ही तगड़ा होता है, बहुत बढ़िया फील देता है। इसके बाद इसका एग्रेसिव प्राइसिंग। इसके अलावा इसका कॉन्स का बात करें तो ये इसमें देखो दो चीज़ इसमें सबसे मेन है। एक तो खरीदने से पहले का शोरूम, और फिर खरीदने के बाद का सर्विस। ये दोनों चीज़ में बहुत ही बेकार है। शोरूम में आप जाओगे तो आपको कोई ढंग से कुछ एक्सप्लेन नहीं करेगा, कुछ ढंग से कुछ बताएगा नहीं, कुछ भी ऑफर देने को तैयार नहीं रहेगा। यहाँ तक कि जो टाटा मोटर्स खुद ऑफर दे रहा है वो भी देने में वो लोग आनाकानी करता है। ठीक है, और शोरूम खुद की तरफ से तो कुछ ऑफर देता भी नहीं है। इसके अलावा आप देख लो कि इसका जो आफ्टर सेल के बाद जो सर्विस है वो भी बहुत बेकार है। इसका आप 70% से ज़्यादा शोरूम आपको जो सर्विस सेंटर है वो आपको ठगेगा और आपको बेवकूफ़ बनाएगा। आपके प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, या फिर जानबूझ के करता नहीं है ताकि आप दोबारा फिर से आओ, मालूम नहीं क्यों। लेकिन वो लोग बहुत ही, उन लोगों का भी बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, और वो लोग भी सही से इसको ट्रीट नहीं करता है। ये हर शोरूम सर्विस सेंटर में नहीं होगा, बट 70% सर्विस सेंटर में ऐसा आपको मिल सकता है। इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, जब भी आप टाटा कार खरीदो तो पहले अपना लोकेशन में चेक कर लो कि टाटा का सर्विस सेंटर कहाँ कहाँ है, और वहाँ पे जाके एक बार आप चेक कर लो कि वहाँ के स्टाफ लोग कैसे हैं, सही से सर्विस देते हैं कि नहीं देते हैं, बातचीत करने में कैसे हैं। साथ में अगर कोई टाटा कार रखता हो आपके आजू बाजू कोई किसी घर में, तो उन लोगों से जाके बात करो कि उन लोगों का सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है। तो अगर वहाँ पे आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल रहा है, आपको लग रहा है कि ये सब कुछ ठीक है सर्विस का वहाँ पे, तो आप फिर उस एरिया में कार ही खरीद सकते हो। बाद बाकी शोरूम के बारे में बात करें तो आगे मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे शोरूम फ्रॉड से बचा जाए। तो देखो यहाँ पे जब भी हम लोग कार खरीदने जाते हैं तो बेसिकली हम लोगों को ये सब प्राइस से डील करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो देखो एक्स शोरूम प्राइस आपका फिक्स रहता है। अभी जो भी नया कार आ रहा है ऑल ओवर इंडिया उसका कॉस्ट लगभग सेम रहता है। ठीक, अल्ट्रोज का तो पूरा पूरा सेम है। टियागो में आपको 3-4 हज़ार का ऊपर नीचे डिफरेंस मिल सकता है, बट ऑलमोस्ट हर जगह सेम रहेगा। तो ये आप चेक कर लो पहले ऑनलाइन और टाटा खुद के वेबसाइट पे कि एक्स शोरूम प्राइस उसका है कितना। उसके बाद देखो शोरूम वाले इसमें भी प्राइस में बढ़ा के लिख देते हैं कुछ एमसी पैकेज वगैरह डाल के, तो वो आप उसको बोलो हटाने के लिए तो उसको हटाना ही पड़ेगा। जो एक्चुअल एक्स शोरूम प्राइस है वहीं उसी पे आप लो। उस एक्स शोरूम प्राइस पे फिर आपका कंपनी का जो ऑफर्स उस समय दिया गया है वो आपको माइनस करना है। जैसे टियागो पे अभी लगभग 15,000 का ऑफर है, और बाद में मैं आपको लिस्ट दिखा दूंगा किस पे कितना ज़्यादा ऑफर है। तो इसके बाद आप देख सकते हो कि एक्स शोरूम प्राइस आपका हो गया। उसके बाद फिर देखो आरटीओ चार्जेस। तो शोरूम वाले जो सबसे ज़्यादा पैसा लेते हैं वो ये आरटीओ चार्जेस और इंश्योरेंस चार्जेस पे, ये दाम काफ़ी कम होता है और वो लोग बहुत ज़्यादा दाम लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको रीड कर दिया हूँ यहाँ पे, और ये मैंने लिखा नहीं है क्योंकि ये भी वैरी करता है। आप जो गाड़ी लोगे उसके हिसाब से आपका आरटीओ चार्जेस और आपका इंश्योरेंस चार्ज बनेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में बताऊंगा। उसके अलावा देखो आप रजिस्ट्रेशन चार्जेस 600 रुपये आपको लगेगा ही।
कहीं 600 कहीं 500, ये फास्टैग का 500 आप रख लो और नंबर प्लेट का 500 रख लो। तो ये सब आपको शोरूम को देना ही पड़ेगा। और इसके अलावा जो भी आपको लेना है कार एसेसरीज़ में, वो आप ले सकते हो। कार एसेसरीज़ का क्या है कि आपको जो टेफ्लॉन कोटिंग वगैरह और परफ्यूम वगैरह कुछ भी एक पैकेज में देता है, वो आप बिल्कुल मत लेना, वो सब बेकार है, उल्टा कार को नुकसान करता है। लेकिन अगर आपको कार का जेन्युइन सीट्स दे रहा हो या व्हील कवर दे रहा हो या फिर आपको अलॉय व्हील्स दे रहा हो या फिर जो भी आपको अगर कुछ बढ़िया सामान दे रहा है, जेन्युइन सामान दे रहा है, टाटा का प्रोडक्ट दे रहा है, तो और उसमें अगर आपको कम से कम 30 to 40 या 50% डिस्काउंट दे रहा है, तभी आप लो वहाँ से। और अगर वो उतना देगा तो आप कार एसेसरीज़ वहाँ से परचेज कर सकते हो जब कार खरीद रहे हो उस समय। बात नहीं, अगर वो डिस्काउंट नहीं दे रहा है तो आप वहीं से बाद में भी खरीद सकते हो या फिर आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हो। हैंडलिंग एंड लॉजिस्टिक की जहाँ तक बात हुई तो ये आप तो बिल्कुल पे मत करना, ठीक है। आप जब भी जो भी शोरूम से खरीदो पहले ही बात कर लो कि भाई हम हैंडलिंग एंड लॉजिस्टिक चार्जेस नहीं देने वाले हैं, अगर आपको ठीक है तो फिर हम खरीदेंगे, आगे बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो आपको क्लियर करके रखना है कि हैंडलिंग लॉजिस्टिक मेरे को देना है नहीं। लेकिन अगर आपको आप किस एरिया में वहाँ पे दूसरा कोई शोरूम है नहीं, तो आप टाटा के कस्टमर केयर से बात करके इस चार्जेस को हटवा सकते हो, ठीक है। फिर बात आ गया फाइनेंस का। तो फाइनेंस में देखो आप इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, उसमें आप देख लो ये इस टाइप का। और इसमें आपको सारे मैंने फाइनेंस करवाना कैसे है, बैंक में जाके कैसे फाइनेंस करवाए, कितना इंटरेस्ट रेट को कैसे कैलकुलेट करे और ईएमआई कैसे कैलकुलेट करे, वो सारा मैंने डिटेल बताया था। आप जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है अवेलेबल। तो वहाँ से तो आप डायरेक्ट बैंक से ही इसको फाइनेंस करवाओ, शोरूम से आप इसको बिल्कुल फाइनेंस मत करवाओ, ठीक है। और इसके बाद देखो आप यहाँ पे ये सब तो फिक्स चार्जेस है तो आप देनी पड़ेगा। इंश्योरेंस चार्जेस, तो इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ अभी के अभी। तो गूगल क्रोम खोलो आप, उसमें पॉलिसी बाज़ार लिख के सर्च करना। यहाँ पे देखो पॉलिसी बाज़ार का वेबसाइट आएगा, इधर आप जाना पॉलिसी बाज़ार में और फिर मोटर इंश्योरेंस में जाओ एंड देन कार इंश्योरेंस में। कार इंश्योरेंस में फिर नीचे देखो यहाँ पे लिखा हुआ आई हैव अ ब्रांड न्यू कार, ठीक है। देखो ये कार इंश्योरेंस और जो आरटीओ है वो आप तब करना जब आपके पास कार आ जाएगा, मतलब शोरूम में आपका कार आ चुका है, आप इसको इंस्पेक्शन वगैरह कर लिए हो, आप कंफर्म हो गए हो कि हाँ अब मुझे ये कार लेना है, ठीक है। इंस्पेक्शन करने के बाद ये सब करना, ये नहीं कि पहले ही करके बैठे हैं, तो उससे कोई फिर नुकसान भी हो सकता है। अगर मान लो इंस्पेक्शन में आपका कार रिजेक्ट आप कर दो, आपको कुछ ख़राब दे दिया है तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए वो सब करने के बाद ये आप इंश्योरेंस के लिए और आरटीओ के लिए अप्लाई करना। अब यहाँ देखो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे आई हैव अ ब्रांड न्यू कार पे, एंड देन यहाँ पे प्रोसेस आप सब जानते ही हो। झारखंड जमशेदपुर में मैं रहता हूँ तो यहाँ पे आरटीओ का नाम डालेंगे, फिर टाटा कार मुझे लेनी है, टाटा का नाम दिए, अल्ट्रोज नाम दिए, ठीक है, पेट्रोल खरीद। यहाँ पे आपको कुछ अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन, नाम और फ़ोन नंबर सब मांगेगा, वो डालने के बाद फिर आपको यहाँ पे ये लिस्ट आ जाएगा, देख सकते हो आप। इसमें आप देख लो जीरो डिप्रिशिएशन इसमें अवेलेबल नहीं है, 13,000 की ये प्लान है, 3 साल का थर्ड पार्टी एंड 1 साल ओन डैमेज प्लान है। इसमें अभी देख सकते हो ये 14,000-15,000 के आसपास है, 18,000 में SBI जनरल दे रहा है आपको। लेकिन ये सब GST इसमें अभी ऐड नहीं किया गया, इसमें GST ऐड होगा तो 2-2,500 से 3,000 आप GST रख लो 18%, और वो इसमें बाद में ऐड होगा। तो इसमें आप जीरो डिप्रिसिएशन ज़रूर ले लेना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप इसका IDV वैल्यू भी सेट कर सकते हो अपने मन के हिसाब से, और जो आपको इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स में, एड ऑन्स में यहाँ पे आप देख लो, आपको इंजन प्रोटेक्शन चाहिए, 24/7 रोड असिस्टेंस चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो सारा यहाँ पे ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके हिसाब से आप देखो तो ओवरऑल जो आपको कॉस्ट आएगा जीरो डिप्रिसिएशन प्लान के साथ, ठीक है, वो आपका 20 या 21,000 के अंदर आ जाएगा अल्ट्रोज के लिए। जो अल्ट्रोज के लिए अभी मैंने सेलेक्ट किया था, तो अल्ट्रोज में आपको 20 या 21,000 के अंदर पूरा प्लान आ जाएगा, ठीक है, जीरो डिप्रिसिएशन के साथ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 20 के अंदर हो जा रहा है बात, और वहाँ पे आपको 35-36 रुपये ले लेता है शोरूम में। फिर आप आरटीओ चार्जेस की बात करो तो देखो आरटीओ में आपको तो आरटीओ करवाना ही है। तो अगर आपके पास ऑफिस आपके घर के नज़दीक है, वहाँ पे कोई जान पहचान है, या आप काम जानते हो कि आरटीओ कैसे करवाना है, आपको उतना झंझट नहीं लगता है, टाइम है आपके पास, तो आप खुद से जाके अपना गाड़ी का आरटीओ करवा लो। तो जैसे मैं झारखंड में यहाँ पे रहता हूँ, तो यहाँ पे आपको 24,000 के अंदर आरटीओ, 25,000 के अंदर सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अल्ट्रोज के लिए 25 या 25.5 मान के चलो।
और आपका भी अगर दूसरा कोई स्टेट है और जो भी आपको दूसरा कार्ड लेना है तो उसके लिए आप कमेंट में मुझे लिखिएगा कौन सा कार है, कौन सा स्टेट है। मैं आपका एग्जैक्ट RTO चार्जेस वहाँ पे बता दूंगा कितना है उस स्टेट में, वही आप पे करना। उसके अलावा आपको एक पैसा भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मान के चलो कि आपको नहीं मालूम है और उतना झंझट नाम नहीं पालना चाहते, RTO ऑफिस नहीं जाना चाहते, तो आप कोई एक 2 व्हीलर वाला बंदा या कार वाला बंदा कोई आप अलग से ढूंढ लो, अगर कोई दोस्त उसकी जान पहचान में है तो, और उसको बोलो कि भाई मुझे RTO ये करवाना है ये नया कार का, तो फिर उसको कुछ 1500 रुपये दे के आप अपना काम करवा सकते हो। शोरूम में जाओगे तो आपको शोरूम में 10,000 से ऊपर वो ले लेता है कुछ से कुछ चार्जेस करके, और मालूम नहीं क्या क्या करता है वो लोग एक्स्ट्रा चार्जेस जोड़ के, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो सारा प्राइजेस मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आप नेगोशिएट कर सकते हो और कम करवा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप देखो जो अभी ऑफ़र चल रहा है टाटा मोटर्स में, वो देखो आप यहाँ पे टाटा टियागो पे 15,000 का कैश ऑफ़र है, 10,000 का एक्सचेंज ऑफ़र है, और साथ में 7,000 का और कॉर्पोरेट ऑफ़र है। अल्ट्रोज़ पे कोई भी ऑफ़र नहीं है, बहुत ज़्यादा डिमांड में है अभी गाड़ी। नेक्सॉन का जो है पेट्रोल मॉडल में 5,000 आपको सिर्फ कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिलेगा, और डीजल मॉडल में 15,000 का एक्सचेंज ऑफ़र है और 5,000 का कॉर्पोरेट ऑफ़र है। बाद बाकी में भी कुछ ऑफ़र है, मैंने बस ये 3 गाड़ी के बारे में आपको बताया अभी, ठीक है। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी भारत में क्या है कि टाटा मोटर्स हुई या जितने भी गाड़ी का कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी, वो सब सरकार से रिक्वेस्ट कर रही है कि टैक्सेशन में उसको कुछ छूट मिले और गाड़ी का टैक्स जो है उस पर कुछ गवर्नमेंट डिस्काउंट दे, कम करे टैक्स को, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी लॉस में चल रहा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, और कोरोना की वजह से भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया है। तो देखो अगर आने वाले समय में हो सकता है गवर्नमेंट अगर इसको कम करे तो फिर आपको 20-25 हज़ार का यहाँ पे छूट मिल सकता है, अगर 4-5% भी अगर टैक्स कम किया जाता है 30% से, जो कि अभी कार का 1200 सीसी से नीचे का लगभग 29% है, और उससे ऊपर वाला का तो उससे भी ज़्यादा है, लगभग 40% के आसपास। तो इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।